आएंगे, मोदी जी आएंगे, आएंगे। मोदी जी ने क्या किया आप लोगों के लिए? बहुत कुछ हम लोग के लिए नहीं, देश के लिए किए। हाँ, देश के लिए। महिलाओं का बहुत जोर देते हैं मोदी जी। अभी आज का भाषण था उनका, हमको नहीं सोचना है, हम देश के बारे में सोचते आज हैं। उन्होंने कहा कि पता है क्या होता है, दोष किसी का नहीं होता, ना गवर्नमेंट का ना बंदे का। ये होता है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। अगर जॉब के लिए जाना है तो इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बिना इंटरव्यू के जॉब लग जाएगी। तो जिस चीज़ के बाहर आप घर से बाहर कदम नहीं बढ़ाओगे और सारी चीज़ें अगर अपने आप हो जाएंगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए कुछ बच्चे वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए रोहिंग्या जो हैं वो आ गए हैं, वो नाजायज आपका बना लिए हैं वोटर आईडी कार्ड, जिसकी वजह से उनको वोट मिल जाता है। अगर ये चीज़ आ जाएगा तो जो अल्पसंख्यक है उनको कानूनी हक मिल जाएगा तो वो भी वोट डाल सकते हैं। तो कि अभी एक समुदाय है मुस्लिम समुदाय, उसमें वो सबसे बड़ा चीज़ हलाला जो होता था, ट्रिपल तलाक भी बात करें। ट्रिपल तलाक और हलाला, उसको वो बैन कर दिए हैं। तो वो मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। मौलाना तो कह रहे हैं कि वो अपने धर्म में देखें, हमारे धर्म की बात छोड़ दें। मौलाना जो है ना, अभिषेक शर्मा जी, कहाँ से आए हो? मैं फरीदाबाद दिल्ली से। अच्छा, फरीदाबाद से है। तो ये बताइए कि क्या देश का माहौल क्या चल रहा है, देश के बारे में बताइए। इलेक्शन का टाइम चल रहा है और आप वृंदावन में हैं। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कुछ अच्छा ही होने वाला होगा तभी हम वृंदावन में, और बाकी तो कुछ अच्छा ही होगा। और ये है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है अभी गवर्नमेंट। अभी जैसे पेट्रोल सस्ता हो गया था 2 रुपये का, ठीक है। सो और अभी आगे मतलब थोड़ी और रियायतें, मतलब चुनाव के टाइम पे तो हर गवर्नमेंट देती है। बाकी इस टाइम देखते कुछ अच्छा एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। आप फरीदाबाद से हैं, यूथ भी हैं, आप बताइए युवाओं के लिए सरकार ने क्या काम किया? क्या युवा इस सरकार से खुश है, मोदी सरकार से दोबारा लाने के लिए उनको? हाँ, युवा खुश है, क्योंकि अगर मतलब देखो क्या है कि अगर लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के साथ साथ इनकम ऑफ सोर्सेज तो भी तो बढ़ रहे हैं। मतलब स्मॉल बिजनेसेस को बहुत सपोर्ट कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब फंडिंग रेज कर रही है बहुत ज़्यादा। तो उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। मतलब अभी जैसे आपका प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वो भी निकाले कि स्मॉल का, हाँ, स्टार्टअप के लिए, है स्टार्टअप्स के लिए। हाँ। तो उसमें बहुत सारी, मतलब आप देख रहे हो कि अब जो वुमेन्स है वो भी अपने घर से बाहर निकल के अपनी स्टॉल्स लगा रही हैं। मतलब एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, चाहे वुमेन्स हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, सारे लोग मतलब जॉब से हटकर खुद अपना कुछ करना चाह रहे हैं, स्टैंड अप। अच्छा, जॉब से हट के भी कुछ लोग अपना स्टार्टअप भी शुरू कर। सरकार काफ़ी योजनाएं जो है स्टार्टअप के लिए, लोन, मुद्रा लोन योजनाएं भी हैं, लोन भी दे रही है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है। जैसे कि आप देखते हैं आजकल फ़ोन पे वगैरह है, लोग घर अपने आप से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। कुछ लोग नाराज़ भी चलते कहते सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, रोजगार है नहीं, बस ये लोग मंदिर लगाए हैं, कभी बरसाना, कभी अयोध्या, कभी ज्ञानव्यापी, कभी मथुरा। अच्छा, मंदिर की बात जहाँ पे आती है तो मैं खुद पंडित हूँ, और अगर मैं बात करूँ पंडित, मुस्लिम, कोई भी हो, XYZ, कोई भी रिलीजन से हो, जब हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले नहाते धोते पूजा करते हैं। मतलब अगर मुसलमान है तो नमाज़ पढ़ता है, पंडित है तो वो पूजा करेगा, या कोई भी अदर कास्ट है वो गुरुद्वारा, अगर सिख है तो गुरुद्वारे जाएगा मॉर्निंग में। सो हमारी शुरुआत ही दिन की वहाँ से होती है। सो अगर वही चीज़ सही नहीं होगी, मतलब जिस चीज़ भगवान से रिलेटेड पहली चीज़ें क्लियर नहीं होगी, सो आगे कैसे जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी। सो उसी को लेकर अगर प्रायोरिटी है तो अच्छी बात है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं अभी? जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं? अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हैं। तो आप ये बताइए ना, और सारा दोष सरकार पे दे देते हैं कि रोजगार की कमी है। पता है क्या होता है, दोष किसी का नहीं होता, ना गवर्नमेंट का ना बंदे का। ये होता है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। अगर जॉब के लिए जाना है तो इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है बिना इंटरव्यू के जॉब लग जाएगी। तो जिस चीज़ के बाहर आप घर से बाहर कदम नहीं बढ़ाओगे और सारी चीज़ें अगर अपने आप हो जाएंगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए कुछ जमशेदपुर से तो बरसाना की होली देख रहे होंगे? नहीं देख पाए अभी। अच्छा, अभी वृंदावन की होने वाली है, उसके लिए आए हुए हैं। ये बताइए, जिस तरीके से पूरा माहौल यहाँ दिख रहा है, वैसे भी चुनाव आ गया है, माहौल पूरा बन गया है, क्या लग रहा है तीसरी बार मोदी जी वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये तो बना लेंगे लग रहा है। हाँ, आप लोग क्या सोचते हैं? जहाँ से आए आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, आएंगे। मोदी जी ने क्या किया आप लोगों के लिए? बहुत कुछ हम लोग के लिए नहीं, देश के लिए किए हैं। हाँ, देश के लिए। महिलाओं का बहुत जोर देते हैं मोदी जी। अभी आज का भाषण था उनका, हमको नहीं सोचना है, हम देश के बारे में सोचते हैं। आज उन्होंने कहा कितना एम्पावरमेंट मिला है। बहुत मिला है, बहुत मिला। कुछ किए महिलाओं के लिए। जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी एक समुदाय है मुस्लिम समुदाय, उसमें वो सबसे बड़ा चीज हलाला जो होता था, ट्रिपल तलाक भी बात करें। ट्रिपल तलाक और हलाला, उसको वो बैन कर दिए हैं। तो वो मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। मौलाना तो कह रहे हैं कि वो अपने धर्म में देखें, हमारे धर्म की बात छोड़ दें। मौलाना जो है ना, वो सिर्फ अपना फायदा करते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। लेकिन एक महिलाओं के बारे में वो नहीं सोचते हैं कि ठीक है, अगर आपको कोई तकलीफ हुआ, तलाक 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 कर दिए तो आपका वो रिश्ता खत्म। ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। मौलाना सिर्फ, तो ये मौलानाओं पे क्यों नहीं लागू होता है? सिर्फ महिलाओं पे ही क्यों लागू होता है? तो इसके लिए तो देखिए, कहीं ना कहीं मोदी जी को बहुत शुक्रिया करना चाहिए
धारा 370 बहुत बड़ी बात करी, काफी नॉलेजेबल है आपको। कि कभी 370 हटाया उन्होंने, सुनिए मेरी बात, 370 हटाया उन्होंने। 370 हटाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार ने 370 हटाई है, इतना कॉन्फिडेंस है उनमें कि 370 सीट से बीजेपी को देंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, जो कभी नहीं। ये महबूबा मुफ्ती क्या बोली थी, अगर 370 हटेगा तो ये खून की नदियाँ बहेंगी, तो क्या नदियाँ बही? आप टीचर उच्चर है? नो, आई एम नॉट अ टीचर। मैं तैयारी कर रही हूँ, JPSC का वगैरह का तैयारी कर रही हूँ। और देखिए दूसरी बात, जो कि कश्मीर में कभी भी झंडा नहीं फहराया जाता था, आज के डेट में लोग वहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं। ठीक है, लोग आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करते थे, ये करते थे। आज के डेट में क्या हो रहा है? वैसा नहीं हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा होता, अभी भी बहुत है, लेकिन मोदी जी की वजह से बहुत कुछ कश्मीर में बहुत हद तक बदल गया है। अच्छा, कश्मीर की बात रही है, ये बताइए अभी UCC उत्तराखंड में पास कर दिया गया, उसकी जानकारी होगी? अभी कहे कि थर्ड टर्म में पूरे देश में लागू करने की। देखिए, यहाँ जो ममता बनर्जी जो हैं, इनको जो बोल रही हैं कि नहीं हम नहीं लागू करेंगे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक कट जाएगा। तो जान देने की बात कर रही हैं, अब जब तक जीवित रहेंगे नहीं लागू। गलत कर रही हैं, गलत, बहुत गलत कर रही है। देखिए वो समझ नहीं रही है कि UCC से क्या है। देखिए, आप विदेश में जाकर के देखिए, पूरे जगह में एक ही कानून लागू है, तो ये हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? पूरा भाई, आप जब यहाँ का हर चीज यूज कर रहे हैं तो यहाँ कानून भी एक ही होना चाहिए, क्यों अलग होगा कानून? UCC क्या है? जो बाहर से जो आए हुए हैं, जो वहाँ से प्रताड़ित हैं, अल्पसंख्यक हैं, हिंदू जो हैं। नहीं, ये तो CA की बात कर रही हैं। हाँ सॉरी, हाँ वो तो CA होगा। UCC जो है कि भाई एक देश एक कानून क्यों नहीं रहेगा? हम लोग क्यों नहीं उस कानून को मानेंगे, क्यों नहीं उस संविधान को मानेंगे? क्या फॉरेन कंट्री में इस तरह का होता है? आप कहीं भी चल जाइए, UK चल जाइए या कहीं चल जाइए, एक ही कानून है। तो वो चीज हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? अभी CA की बात है, आप कर रही थी, CA का भी बहुत लोग विरोध कर रहे थे। CA में तो सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, लोगों को भड़का। केजरीवाल का नाम सुना हो? केजरीवाल ने कहा कि दंगा फसाद हो जाएगा। नहीं, वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, रोहिंग्या जो हैं वो आ गए हैं, वो नाजायज आपका बना लिए हैं वोटर ID कार्ड, जिसकी वजह से उनको वोट मिल जाता है। अगर ये चीज आ जाएगा तो जो अल्पसंख्यक है उनको कानूनी हक मिल जाएगा, तो वो भी वोट डाल सकते हैं। तो वो तो जरूरी ही मोदी जी को वोट डालेंगे, ये 100% श्योर है। तो इनका वोट बैंक तो कटा ना, वोट बैंक की डर की वजह से, बस यही, और कुछ नहीं। अच्छा, अभी मंदिर का उद्घाटन हो गया, राम मंदिर का। आप लोग राम मंदिर से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। जो कभी नहीं हो सका वो अब हुआ, और इसका डंका पूरे विश्व में बजा। उसके बाद ज्ञान व्यापी भी चल रहा है, और योगी जी का छोड़िए, अभी सबसे बड़ा अबू धाबी इसका उदाहरण है। वहाँ मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। और योगी जी का भाषण सुना, योगी जी ने कहा था कि राम मंदिर बन गया, काशी में काम चल रहा है, कन्हैया जी कहाँ मानने वाले, मथुरा में भी बना देंगे। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, अगर कानूनी तरीके से सब कुछ होगा, जांच पड़ताल होगा, तो सब कुछ होगा, सब कुछ संभव। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। जी, आप कहाँ से सर? साथी में? हाँ, साथी हैं हम लोग। हम लोग सर सब कोई साथ में है, और हमको लगता है कि मोदी जी 400 पार लाएंगे, क्योंकि एक चीज़ नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। ऐसा चीज़ है कि अगर हम अभी बैठे तो सुबह हो जाएगा बताते। लेकिन 2-4 चीज़ हम बोलना चाहेंगे। धारा 370 जो कि नामुमकिन था, यही नेता लोग का कहना था, नामुमकिन था। मोदी जी कहते हैं कि जो मुमकिन नहीं वो वही मुमकिन। सही बात है। धारा 370 नामुमकिन था, वो मुमकिन कर दिया। राम मंदिर नामुमकिन था, मुमकिन कर दिया। और सोचिए, अबू धाबी का जो बात चल रहा है, ये भी नामुमकिन बात था, ये संभव नहीं था। विपक्षी कहते हैं कि ये लोग मंदिर अगर मुद्दा छोड़ दे, पाकिस्तान मुद्दा छोड़ दे, इनके पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मंदिर भी जो है ना, ये जानते हैं ये क्या है? ये देखिएगा, ये भी जो है ना पैसा से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मंदिर है, तो बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, दैट मीन्स कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम लोग खर्चा करके आ रहे हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, तो इससे कुछ तो यहाँ फायदा हो रहा है लोगों को। चलिए, और लोगों से भी बात करते। कहाँ से आए सर आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कैसा लग रहा है वृंदावन, ये बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देश का माहौल कैसा है? चुनाव के बारे में बताइए, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी का माहौल लग रहा है। सब मोदी में हो रखे हैं। हाँ। अरे, और लोग परेशान हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आप लोग अन्याय इतना कर दिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं न्याय यात्रा। अभी कल तो रोने भी लगे थे भाषण में। अभी लीडर ही वैसा है तो क्या करेंगे? स्टेटमेंट ही वैसा देते हैं। अभी महाराष्ट्र में फिलहाल मराठा रिजर्वेशन की बात चालू थी, तो वहाँ पे किसी ने, अभी उनकी यात्रा का समारोह हुआ ना, वहाँ जो बाला साहब ठाकरे और
चैत्य भूमि वहाँ पे चले गए, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर की वहाँ जन्मभूमि है, वहाँ चले गए नहीं। वो स्मारक है वहाँ पे, वो चले गए नहीं गए, वहाँ पे जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जो रिजर्वेशन की बात चल रही थी, तो किसी ने उनकी 10% आरक्षण वहाँ पे मराठाओं को हाँ, दे दिया गया है। दे दिया है बीजेपी ने। अभी किसी ने उनको पूछा है, उनके सहयोगी ने, कि ओबीसी के बारे में आपकी क्या राय है। वो क्या बोल रहे हैं, ओबीसी का मतलब क्या है, ओबीसी क्या है, ये लैंग्वेज। ओबीसी का बहुत मुद्दा एक ही बात है, अदानी अंबानी को ही बड़ा कर रहे हैं सुबह शाम। अभी ओबीसी का मैटर, आरक्षण तो बंद कर देना चाहिए। वो आरक्षण, उनको ओबीसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसमें डाल दिया अदानी अंबानी को। तो लीडर वैसा रहेगा तो क्या, अडानी अंबानी की वजह से आरक्षण मिल रहा है क्या लोगों को? वही तो, अभी वो वैसा बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन। अभी चुनावी चंदा आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? अब उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, सुना है, लेकिन सबको आता है, सब पार्टी को आता है। यानी कांग्रेस करनाल से कैसा लग रहा है वृंदावन? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। होली खेलने आई थी या दर्शन करने? हाँ जी, बस होली खेलने, दर्शन करने के लिए, अच्छा, होली भक्ति खेल पाने के लिए। अकेले पूरा परिवार नहीं, परिवार आ रहे, अच्छा, बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वृंदावन वासियों की राय, जो कि काफ़ी दूर दूर से बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आए हैं, होली खेलने के लिए आए हैं, और कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक राय भी रखी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक